अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी सीरीज चल रही थी CS 101 मॉड्यूल 131। आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं कि पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा, हमने एक चीज़ को डिज़ाइन किया, डिवॉल्व किया, बनाया, ठीक है, फिर चेक करवाया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेस्टिंग फेज, यानी कि वो चीज़ को बना लिया और फिर उसका टेस्ट करवाया। अब हम मार्केट के अंदर इसको अनाउंस करने वाले, इसकी लॉन्च करने वाले हैं तो सॉफ्टवेयर को। अब क्या है कि इसका ऊपर टेस्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बनाते हैं घर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाय बनाते हैं, उसमें दूध भी डाल लेते हैं, पत्ती भी डाल लेते हैं, चीनी भी डाल लेते हैं, ठीक है। चाय बन गई, वो भी उबलना शुरू हो गई, ठीक है। तो बाद में आपके घर गेस्ट आए, उनको चाय देनी, लेकिन आप थोड़ी सी चाय कप में लेते हैं और कप में लेके उसको चेक करते हैं, उसका टेस्ट चेक करते हैं, चीनी कम तो नहीं है, पत्ती कम तो नहीं है, दूध कम तो नहीं है। इसे क्या कहते हैं, टेस्टिंग, ठीक है। इसी तरह हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सारी चीज़ें जब डिज़ाइन की गई, बनाई गई, ठीक है, तो अब इसकी जो है जो इनको आगे प्रोडक्ट करने के लिए, इनको आगे देने के लिए, जहाँ मार्केट में लेके जाने के लिए इसकी टेस्टिंग हुई, ठीक है। तो इसके अंदर यही बात करता है। इन दिस मॉड्यूल हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट पेस ऑफ ए पास्ट। जब हमने कुछ चीज़ बनाई थी, पिछले जो बनाई हैं चीज़ें, जो भी बनाई हैं, उसके ऊपर क्या किया गया, टेस्टिंग हुई है, ठीक है। इक्वलेंट्स विद दिस द प्रोसेस ऑफ द डीबगिंग हुई है, सिस्टम प्रोग्रामिंग्स, ठीक है। कन्फॉर्मेटिंग्स हुई है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं सारी चीज़ें, कोई मसला तो नहीं आ रहा। दैट इज़ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस, यानी कि फिर उसको फाइनल करके ना उसको क्या किया गया, प्रोडक्ट किया गया, ठीक है। वाज विद इज़ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस, और उसकी तमाम किस्म की स्पेसिफिकेशन जो हैं चेक की गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है आप लोगों के लिए। द टेस्टिंग पेस इंक्लूडिंग, इसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ थी, जो चीज़ें थी, वो हमने ऐड की, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग इस QA कि आपने ये इसका स्टैंड फॉर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सिस्टम्स इंटीग्रिटी नेशंस टेस्ट, SIT, ठीक है। सिस्टम आई का मतलब क्या होता है, सिस्टम का, एस का मतलब सिस्टम है, आई का मतलब इंटेग्रिटी है, ठीक है, और ये लिखा भी हुआ है, और टी का मतलब है टेस्टिंग। ये आपने स्टैंड फॉर याद रखने हैं। एंड द यूज़र को क्या किया गया, अभी उनको जो है एक्सटेंड्स किया गया टेस्टिंग्स, UAT, इसका भी आप लोगों ने याद रखना है। यू का क्या मतलब है, ए का मतलब क्या है, और टी का मतलब क्या है, ठीक है। और आगे इसके अंदर टेस्टिंग जब हुई UATS, यानी कि जब इसकी ऊपर वाली जो सारी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग वेयर इज वेयर्स दैट द एप्लीकेशन वर्क्स दैट वे कस्टमर्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब हमने चेक, जब टेस्टिंग होती है तो फिर वो सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन जो भी बनाई है उसके ऊपर क्या वर्क किया जाता है कि वाकई ही ये हमारे काम की है या वैसे ही हमने बना दी है। डिवॉल्पर्स दैट इज़ अ टेस्ट, ठीक है। उसको क्या करते हैं, बनाने वाले, डेवलपर होता है बनाने वाला, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसके गाइडलाइन जो होती है वो देते हैं और बताते हैं। अब देखें एक मोटरसाइकिल है या फिर कोई फ्रिज लेते हैं आप, तो वो आपको गाइडलाइन अब बन जाती है, मार्केट में आ जाती है। उसके बाद वो गाइडलाइन भी देते हैं भाई, बल्कि आपको एक रसीद देते हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल करना, कम लाइट पे यूज़ नहीं करना, इसके ऊपर इतना लोड डालना, इतना नहीं डालना। वो सारी जो है टेस्टिंग थॉट द टेस्टिंग प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। ये सारा मॉड्यूल इस पे डिपेंड है। उर्दू भी मैंने लिख दी है, ठीक है। आप इसको मज़ीद कॉन्सेप्ट हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके स्टैंड फॉर ज़रूर याद रखें। SIT क्या होता है, UAT क्या होता है, UATS क्या होता है, और इसका काम क्या होता है, ठीक है। बस इसके अंदर यही है कि सॉफ्टवेयर को चेक किया गया, ठीक है, जो हमने पीछे पास्ट में बनाए, यानी पीछे जो मॉड्यूल थे उसमें हमने पढ़े, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिकेशन उसकी की गई, रिक्वायरमेंट की, ये चीज़ें याद करनी, फिर हमने इसको क्या करना है, हमने आगे अनाउंस करना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या है, 132 हमारा मॉड्यूल है CS 101 का। तो इसके अंदर से भी हमने कुछ डेफिनेशंस लेनी है और फिर हम इसको भी क्लोज करेंगे।
ये हम मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को बता दूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथोलॉजी क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या है। नीचे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखी है, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथोलॉजी। तो ये क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, यानी कि तरीक़ाकार क्या है। मेथड्स को मैथोलॉजी भी बोला जाता है, मेथड भी आप कह सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट्स मैथोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर को एक तरीके के मुताबिक बनाया जाए और सिस्टम डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि सिस्टम को बनाया जाए। मैथोलॉजी इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इस मेथड के अंदर क्या है, इज़ ए फ्रेमवर्क काम किया जाए दैट इज़ यूज टू structures and the control the process of the developing information system। तो वो क्या कहता है, आप उर्दू खुद ही पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, इसका तरीक़ाकार जो है या फिर इसका सिस्टम डेवलपमेंट्स का तरीक़ाकार है। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करता है, जो दी गई मालूमात होती है उसको क्या करता है, तैयार कर देता है, तैयार करके अमल की तश्कील, मनसूबाबंदी और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिख दिया है। इसके अंदर से और चीज़ें क्या पिक करनी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके अंदर जो है हमने क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को का तरीका क्या है और इन्फॉर्मेशन जो दी जाए वो उसको क्या करता है और किस तरह से उसको डिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके अंदर से ये जो हाईलाइट मैंने की हैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और ये आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया यहाँ से MCQs वगैरह या कोई स्टैंडफोर्ड जो है वो पिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव जो है मॉडल है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी आ रही है, इसको भी आप लोगों ने पिक कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है कि एन अदर मॉड्यूल हम पिछले जो हैं उनके अंदर पढ़ा है मॉडल के अंदर, दैट इज़ द जो है कि इसके क्या रिप्रेजेंटिंग करता है, शिफ्ट टू फ्रॉम द स्ट्रिक्ट, शिफ्ट टू स्ट्रिक्ट जो क्या कर रहा है हमें रिप्रेजेंट करता है टू वाटर फेल मॉडल और जो अल्टरनेटिव्स मॉडल कहलाता है। इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, दोबारा से भी दिखा देता हूँ। और इसकी जो है डेफिनेशन जो तो नहीं बनती बल्कि थोड़ा सी एग्जांपल बन रही है। इसकी जो है स्टैंड फॉर जो है आप लोगों ने नहीं छोड़ने, एब्रीविएशन नहीं छोड़नी, ये आप लोग लिखते जाएं, बड़े इंपॉर्टेंट है। RUP क्या है, ठीक है, रिलेशनल अनडिफाइंड प्रोसेस्ड। तो ये जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके इधर रख दिया है। तो टुडे RUL वो ऊपर ही बता रहा है, रिलेशन जो है कि अनडिफाइंड या फिर मेरे ख्याल अनडिफाइंड नहीं लिखा हुआ, अनफाइल्ड लिखा हुआ है प्रोसेस। ठीक है, इसका मकसद ये होता है। तो इसकी भी आप लोगों ने डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की है ये आपने ओनली पिक कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 133। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे जैसे अब वो कहते हैं ट्रेंड चेंज होता गया या फिर वक्त चेंज होता गया, नई चीज़ें आती गई। ठीक है, तो जब नई चीज़ें आई, जब आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर पहले बनाया था तो इतना बड़ा था, उसको फिर छोटा किया, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले, यानी कि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया वैसे वैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर भी चेंज होते गए, मशीनें भी चेंज होती गई। अब देखिए कंप्यूटर छोटा सा है, तो अब देखिए मोबाइल की शेप देख लें, कितना छोटी सी शेप है और ये भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें बन गई, मार्केटिंग में सब चीज़ें आ गई, सब कुछ डिज़ाइन हो गया, उसके बाद टेस्टिंग हो गई, हर चीज़ पिछले मॉड्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा। लेकिन अब इसके अंदर ये क्या है कि इसका साइज़ छोटा कंप्यूटर का किया गया और मशीन्स के जो साइज़ हैं वो छोटे किए गए, सॉफ्टवेयर जदीद से जदीद बनाए गए। और इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि समटाइम्स मेक टू द ट्रेंड, जब जैसे जैसे हमारा वक्त चेंज होता गया वैसे वैसे क्या तब्दीलियाँ आती रही। ठीक है, क्या चीज़ें नई जो हैं इंक्रीमेंट होती रही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, मैथोलॉजी यानी कि इनके मेथड्स के अंदर। तो ये देखें इंक्रीमेंट्स लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं। और मेरे से थोड़ा सा कंप्यूटर दूर होता है और मेरी वैसे भी आंखें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, डॉक्टर ने रोका हुआ है, मे भी कोई लफ्ज़ स्किप हो जाए
तो आप उसको जो है कि देख लीजिएगा। तो अल्टरनेटिव्स जो है मॉडल्स समटाइम्स, यानी कि वो कहते हैं कि अब जो मॉडल आए उसके अंदर समटाइम्स मेक और दैट द यूज टू ट्रेंड सॉफ्टवेयर जिन्हें डिवॉल्व्स टू वर्ड्स प्रोटोटाइपिंग। जैसे जैसे हमारे नए नए मॉडल आते गए टाइम के मुताबिक, तो वो क्या हुआ, उसके ट्रेंड्स जो चेंज होते गए, यानी कि उसमें नई नई चीज़ें आती गई इन विच इज़ कम्प्लीट्स। ठीक है, यानी होता वो कंप्लीट ही था लेकिन चीज़ें नहीं डाल देते। जैसे कि आप 10 साल पीछे चले जाएं, एक नोकिया का मोबाइल था, उसके अंदर फिर कैमरा आ गया, उसके बाद डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए, कार्ड चलने लगा, ये सारी चीज़ें आती गई। तो इसके अंदर क्या है कि वर्जन्स दैट द प्रपोज्ड सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग या प्रोटोटाइप्स। आपने ये डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है, ये पेपर में आती होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं रेड मार रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि बिल्ड्स एंड द इक्विवेलेंट्स इन दिस केस। तो इसका क्या हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट होती गई क्या चीज़, मॉडल्स द प्रोटोटाइप्स भी इंक्रीमेंट हो गई, और उसके बाद इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम्स। ठीक है, फाइनल सिस्टम था उसके अंदर नई नई चीज़ें डाल देती थी। ठीक है, तो उसके बाद इसकी भी आप लोगों की डेफिनेशन आ जाएगी, ये भी आप लोगों ने पिक कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि दिस अप्रोच इसे नाउ, जब हम इन चीज़ों पे पहुंच गए तो थ्रू वेज टाइपिंग प्रोटोटाइपिंग्स, इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, कैटेगरीज पेयरिंग्स प्रोटोटाइपिंग, यानी कि इसके अंदर यही होता गया जो हमारी प्रोटोटाइपिंग थी या प्रोटोटाइप है। तो नई नई जो चीज़ें हैं इंक्रीमेंट होती गई, जो जो चीज़ें आती गई, हमारा जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, इन चीज़ों में इंक्रीमेंट होता गया। अब नेक्स्ट जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है लेस इंक्रीमेंटेशंस हो रहा है। ठीक है, ऑफ द इंक्लाइज्ड अल्टरनेटिव्स आइडियाज़। जैसे जैसे मैंने कहा कि आगे की चीज़ें चलती गई, आइडियाज़ को क्या होते गए, ऑटोमेटिकली जो है कि वो इंक्रीज़ होते गए। हैज़ बिन यूज टू ईयर्स कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर हॉबिस्ट इज़ ए नाउ ओपन सोर्स डेवलपमेंट्स होता गया, यानी कि ओपन सोर्स जो है डेवलपमेंट की भी आप लोगों ने डेफिनेशन पिक कर लेनी है। और नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर अगर आपको चीज़ नई शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन याद करनी है। आपको एक डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे मैं क्लिक मार रहा हूँ, या आप लोगों ने पढ़ लें। टाइम शॉर्ट होता है, फिर मैं पढ़ता हूँ या ट्रांसलेशन करता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो मैं नहीं करता। ठीक है, तो अब इसको पिक कर लेना है। और एक्सपी की जो है वो आप लोगों ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग्स, तो पूछ सकता है कि एक्सपी स्टैंड फॉर, तो आप लोगों ने उसका आंसर देना होता है। नेक्स्ट चलते हैं वही हमारा जो है मॉड्यूल 134 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या हुआ है। जी, इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे कि पहले थोड़ी सी बात को समझ लें। तो अब वो पीछे हमने पढ़ा कि तमाम चीज़ें डिस्कस की कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसे हमारा माहौल चेंज हुआ, चीज़ें भी चेंज होती गई। तो अब चेंज तो हो गई, तो अब नेक्स्ट इसका मेथड क्या है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अब चेंज करने के लिए नेक्स्ट जो चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं वो क्या, यानी कि इसको अगर चेंज करते थे वो की को पकड़ते थे, मेन की पॉइंट्स जो होते थे ना उनको पकड़ते थे, उनको मॉडिफाई करते थे, उनको समझते थे और प्रोग्राम चेंज कर देते थे। जैसे कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, हेडर फाइलें ऊपर भी नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, ऊपर वाली चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाली चेंज नहीं करेंगे, अंदर से मेन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देंगे। आपका जो है तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। इसी तरह अब कुछ चीज़ें अब तब्दील करना चाहते थे तो क्या था कि मेन की को पकड़ लेते थे, उसको क्या करते थे, मॉडिफाई करते थे, अंडरस्टैंड करते थे प्रोग्राम को, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें चेंज कर देते थे। इसके अंदर से एक डेफिनेशन है, बल्कि वो आप लोगों ने पिक कर लेनी है। मेन जो मैंने कंसेप्ट बता दिया वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो रीडिंग नहीं करूँगा इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब देखें इसके अंदर स्ट्रक्चर करैक्टर की हमने डेफिनेशन को देखना है। तो वो क्या है, कंटिन्यूटी इन दिस जो है क्या कहते हैं, फिनिश उसके ऑलमाइटी दैट इज़ द मॉडुलर स्ट्रक्चर्स डिस्क्रिप्ट बाय द क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर करैक्टर शो दैट इन दिस। अब देखें इसकी मैं दिखाता हूँ। ये देखें एक गेम बनाई,
ठीक है। तो वो गेम तो बन गई हमारे मोबाइल के अंदर। देखिए उसमें एक सर्वस होता है, सर्वर होता है जो हैंडल कर रहा होता है गेम को, ठीक है। उसके अंदर बटन दिया तो रिटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पाथ किया होता है, उसके बाद अपडेट्स को दिए जाते हैं। यानी कि मोबाइल के अंदर आप एक गेम चलाते हैं, उसके अंदर से मेन जो की होती हैं वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। यानी कि आगे करना है, पीछे करना है, रोकना है, ब्रेक करना है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई। इसके अंदर यही कुछ कहा गया और कुछ इतना ख़ास नहीं कहा गया, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। ये इम्पोर्टेंट इतना ख़ास नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई भी टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने करने हैं। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आगे वाले जो मॉड्यूल हैं उसमें से आएंगे। नेक्स्ट क्या है, 135 मॉड्यूल है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती। डी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम डिस्कस करने लगे था, जो मैंने हाईलाइट किया है इसके अंदर से कुछ डेफिनेशन है, जैसे कॉपलिंग की है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन पिक करनी है। और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने नीचे लिखा है वो आपको दिखाता हूँ। डाटा कॉपलिंग की आप लोगों ने डेफिनेशन पिक कर लेनी है। उसके बाद ग्लोबल डाटा क्या होता है इसकी डेफिनेशन पिक कर लेनी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हासिल करते हैं। इन दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉम्पलिंग्स, दिस इज़ द डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। तो वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कॉपलिंग्स जो है एक डिग्री है, किसकी, इंडिपेंडेंस, जो आज़ाद डिग्री है बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर्स के दरमियान जो इनका कंपटीशन है, ठीक है। ए मेजर्स ऑफ शो दैट द क्लोजली कॉन्टैक्ट, दो होता है, टू रेजोल्यूशंस होती हैं उस पर होता है, और मॉड्यूल्स जो लिखा हुआ है आर द स्ट्रेट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स, और इनका सीधा सीधा जो है इनके साथ ताल्लुक़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है कि जोड़े सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं इनके मबैन जो है कि इंतखाब की जाती है, यानी कि इंसार डिग्री पे है। और इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि मामूलात और मॉड्यूल्स कितने करीब हैं और इनका जुड़े हुए हैं, और मॉड्यूल्स के मबैन ताल्लुक़ की मजबूती है, ठीक है। तो इसकी जो मेन जो चीज़ डिस्कस की मैंने ये थी, यानी कि ये इनके दरमियान की क्या कंपटीशन है और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर पिक क्या करना है, सिर्फ वी हैव द डे ऑफ द प्रोड्यूस, बाकी ये सारी बकवास है वो आप लोगों ने नहीं करनी। सिर्फ एक कॉपलिंग की डेफिनेशन याद कर लेनी है, यहाँ से पिक कर लेनी है। ये जो मैं अभी रेड मारूँगा वो आप लोगों ने याद करनी है। और बाकी ये सारा एवं वो कहते हैं दिखाया गया है सारा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ना, बस ओनली डेफिनेशन याद करनी है। तो उसके बाद ये एक छोटी सी एक और डेफिनेशन है, इसको भी पिक कर लेना, और थोड़ी सी इसकी लाइनें हैं वो भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। और ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अगर आपको समझ आता है तो समझ लीजिएगा। देखें, पेयर्स ए, पेयर्स बी, और इसके बाद ये सारा सिस्टम हो रहा है। इसमें वही टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है, बल्कि बात है सारी। और इसके अंदर डाटा कॉपलिंग की डेफिनेशन आ जाती है और वो पूछ लेता है। उसके बाद ग्लोबल, ये देखें यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लिकिंग कर रहा हूँ, तो ये आपने डेफिनेशन पिक कर लेनी। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि ये एक डिग्री है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारा किसके ऊपर है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के ऊपर है, ठीक है। तो वो पीछे हमने जितना कुछ भी पढ़ा सब कुछ किया डिस्कस, तो इसका निचोड़ यही लगाया जा सकता है। ये मॉड्यूल हमारा ख़त्म हुआ, यानी कि 130 तक हम पहुंच गए, 35 तक। अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट मिलेंगे 160 से लेके हम जो है कि 40 तक करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, शॉर्ट लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, कमेंट लाइक ज़रूर किया करें, और हमें बताया करें कि सर आपकी वीडियो हमें कैसे लगती है, यानी कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे, आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आप ही खामोश हो जाएंगे तो हम भी फिर खामोश हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें। तमाम किस्म की नोटिफिकेशन, तमाम किस्म की जीडीपी और असाइनमेंट्स और तमाम किस्म की न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।